भाइयों को और सभी बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आप सब लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि हम सब लोगों का इस संसार के अंदर क्या योगदान है। हम सब लोग अपने आप को शायद छोटा समझते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें छोटा नहीं समझा है। परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़ा ओहदा दिया है। अगर हम यशायाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 9 वचन के अंदर पढ़ेंगे तो लिखा है, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। इससे पहले यदि हम पढ़ेंगे तो यशायाह जो है वो लोगों के बारे में बता रहा है कि लोग किस प्रकार से अधर्मी हो चुके हैं, पापी हो चुके हैं, कुकर्मी हो चुके हैं, बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर से दूर हो गए हैं, परमेश्वर को छोड़ चुके हैं। वो बाल बच्चे जो हैं वो सब परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, पराये हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद यशायाह जो है वो एक बात बहुत अच्छी बता रहा है कि यदि परमेश्वर हम थोड़े से लोगों को, हम थोड़े से जो धर्मी लोग हैं उनको बचा के ना रखता तो शायद सब लोग ख़त्म हो जाते। यहाँ लिखा है सदोम और अमोरा के समान ठहरते। मेरे प्रियो, जब हम सदोम और अमोरा के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने उनके पाप के कारण पूरे के पूरे देश को जलाकर भस्म कर दिया। उससे पहले परमेश्वर ने अब्राहम से इस बात को शेयर किया तो अब्राहम ने पूछा कि क्या परमेश्वर यदि उस नगर के अंदर 10 लोग भी धर्मी हुए तो क्या भी तब भी तू इस देश को नाश कर देगा? परमेश्वर ने कहा कि नहीं, अगर इसमें 10 धर्मी लोग हुए तो मैं इसको छोड़ दूंगा। लेकिन जब हम देखते हैं तो लूत का परिवार उस देश के अंदर रह रहा था। तो परमेश्वर ने जब देखा कि लूत जो है वो उस देश के अंदर सिर्फ एक ही परिवार है जो धर्मी परिवार है, बाकी सब लोग जो हैं वो पापी हो चुके हैं। और वहाँ पर लूत के द्वारा भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस देश को देखा कि वो लोग सुधरने वाले नहीं हैं। और जब हम देखते हैं तो जो लूत की बेटियां हैं उनके ऊपर भी उन लोगों ने अत्याचार करने की कोशिश की है। तब परमेश्वर ने निर्णय किया है कि उस देश को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर एक वचन हमें समझ में आता है कि अगर इस संसार के अंदर मसीह लोग, परमेश्वर को मानने वाले लोग, धर्मी लोग, पवित्र लोग अगर थोड़े से भी हैं तो परमेश्वर उस देश को क्षमा करता है ना। यहाँ पर यशायाह कहता है कि यदि परमेश्वर हम थोड़े से लोगों को ना बचा के रखता, परमेश्वर थोड़े से लोगों को बचा कर रखता है। आज परमेश्वर ने आप लोगों को इस संसार में इसलिए रखा है कि आप लोग इस संसार में छुटकारे का कारण हो। आपको आज इसलिए परमेश्वर ने मसीह बनाया है ताकि आपका इस सृष्टि में योगदान हो सके। कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मत्ती की पुस्तक के अंदर पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि तुम इस संसार का नमक हो, तुम इस संसार की ज्योति हो, है ना। जिस प्रकार एक छोटा सा बल्ब जो है वो बहुत बड़े अंधकार को दूर कर सकता है, थोड़ा सा नमक जो है वो खाने के अंदर टेस्ट को बढ़ा सकता है और टेस्ट को ख़त्म भी कर सकता है। बल्ब जो है यदि बंद कर दिया जाए तो फिर से वो अंधकार हो जाएगा, और यदि छोटा सा बल्ब जला दिया जाए, छोटा सा दिया जला दिया जाए तो वो अंधकार दूर भी हो सकता है। मेरे प्रियो, आज आप चाहे कितने भी छोटे हों, चाहे आप गरीब हो, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन आपके पास एक चीज़ है और वो है विश्वास। आपके पास एक चीज़ है वो है धार्मिकता। आपके पास एक चीज़ है वो है पवित्रता। यदि हम लोग पवित्रता में और धार्मिकता में अपना जीवन जीते हैं तो हम पूरे संसार के नाश ना होने का कारण बन जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर हम लोगों को ना चुनता तो शायद ये पूरा संसार जो है वो पापी ठहरकर सदोम और अमोरा की तरह नष्ट हो गया होता। लेकिन यदि हम इस संसार में हैं, हम इस संसार के सामने हम दोषी नहीं हैं, लेकिन हम पवित्र हैं, और हमारी पवित्रता के कारण, हमारी धार्मिकता के कारण ही परमेश्वर ने पूरे संसार को क्षमा करके रखा है। अगर मैं आपको आसान से शब्दों में अगर मैं बताऊं तो आपने कभी तराजू के पलड़े देखे हैं?
तराजू के पलड़े में एक तरफ जो है वो भार को रखा जाता है, दूसरी तरफ सामान को तोला जाता है। तो मैं यहाँ पर उस तराजू के एक पलड़े में पाप को रखता हूँ और दूसरे पलड़े में हमारी धार्मिकता और पवित्रता को रखता हूँ। जब जब वो धार्मिकता और पवित्रता का पलड़ा जो है वो भारी हो जाता है, तब तब वो पवित्रता का पलड़ा जो है, वो जो पाप का जो पलड़ा है वो हल्का पाया जाता है। मेरे प्रियो, आज आपका योगदान अगर इस संसार के अंदर है, आपकी धार्मिकता अगर इस संसार के अंदर है, यदि आपकी पवित्रता इस संसार के अंदर है, तो आप उस तराजू के पलड़े में अपनी धार्मिकता और पवित्रता को डाल के उस पाप के पलड़े को आप हल्का कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आज अपने आप को छोटा ना समझे, आज अपने आप को गरीब ना समझे, आज अब ये ना समझे कि मेरे अंदर तो कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो प्रचार नहीं कर सकता, मैं तो किसी को वचन नहीं बता सकता। लेकिन आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है, वो है धार्मिकता की ताकत, वो है पवित्रता की ताकत। मेरे प्रियो, हमारे पवित्रता के कारण, हमारी धार्मिकता के कारण ही ये जो संसार जो पाप में फंसा हुआ है, ये एक तराजू के पलड़े की तरह एक बैलेंस हो जाता है। मेरे प्रियो, आज हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, हम सोचते हैं कि हमारी थोड़ी सी प्रार्थना से क्या होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जब आप थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, जब आप छोटी सी प्रार्थना भी करते हैं, तब तब आपका इस सृष्टि के अंदर योगदान हो जाता है। जब जब आप परमेश्वर के लिए अपने आप को बदलते हैं, जब जब आप अपनी बुरी आदतों को परमेश्वर के लिए छोड़ते हैं, तो परमेश्वर जो एक मिशन पर है, परमेश्वर जो एक इस संसार के अंदर पूरे संसार को पवित्रता में बदलना चाहता है, पूरे संसार को उद्धार देना चाहता है, आपके उस परमेश्वर के उस मिशन के अंदर आप उसके साथ जुड़ जाते हैं। और इसका प्रतिफल सिर्फ हमें ही नहीं, पूरे संसार को इसका प्रतिफल मिलता है। क्योंकि यहाँ पर वचन में लिखा है कि यदि परमेश्वर हम थोड़े लोगों को ना बचा कर रखता, तो सारे लोग जो है वो सदोम और अमोरा की तरह नाश हो गए होते। इसका मतलब बहुत से लोगों की छुड़ौती के लिए परमेश्वर ने अपने कुछ धर्मी जनों को, पवित्र जनों को रखा है, जिसके द्वारा ये संसार बचाया गया है। मतलब कि हम जो हैं वो पूरे संसार के लिए छुड़ौती का कारण ठहरे हैं। मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप छोटे नहीं हैं। आपका योगदान, छोटा सा योगदान भी हमारे परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा सहायता हो सकता है। अपने आप को पवित्र रखिए, अपने आप को धर्मी बनाइए। आज यदि आप अभी गलत किसी काम में हैं, यदि आपके अंदर कोई बुरी बात है, मैं जानता हूं कि हम सब के अंदर कोई ना कोई कमी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि वचन में लिखा है कि यदि नमक का स्वाद जो है बिगड़ जाए, तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। मेरे प्रियो, यदि मसीह लोगों का जो चाल चलन है वो बिगड़ जाए, या उनकी पवित्रता है जो वो खत्म हो जाए, या उनकी धार्मिकता है वो जो खत्म हो जाए, तो फिर कौन है जो इस संसार को बचाएगा। मेरे प्रियो, आज हमारे ऊपर इस संसार का बोझ है, हमारे इन कंधों के ऊपर इस संसार के उद्धार का, हमारे इस पूरे संसार के जो उद्धार का जो बोझ है वो हमारे कंधों पर है। मेरे प्रियो, आज हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम इस पूरे संसार को बचा सकते हैं। यदि आप प्रचार नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, यदि आप किसी को वचन भी नहीं बता सकते हैं, कोई बात नहीं है, आपके अंदर कोई भी सामर्थ्य नहीं है, कोई बात नहीं, आप चंगाई नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप घर बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, आप कम से कम अपनी पवित्रता को कायम रख सकते हैं। मेरे प्रियो, आज हम देख रहे हैं कि बहुत से जो जवान हैं वो अपनी पवित्रता को खो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम पवित्रता को खो रहे हैं, यदि हम जो नमक हैं, हमारा जो स्वाद है वो बिगड़ रहा है, फिर कौन है जो इस संसार को बचाएगा। मेरे प्रियो, कोई इस संसार को बचाने वाला नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि ये संसार नाश हो जाए? क्या आप चाहते हैं ये संसार सदोम और अमोरा की तरह परमेश्वर नष्ट कर दे? लेकिन मेरे प्रियो, नहीं, ये जो हमारे ऊपर एक बोझ है कि हमें संसार को बचाना है। यदि हम संसार को बचाना चाहते हैं तो इसको बचाने के लिए हमारा छोटा सा योगदान भी बहुत बड़ा काम करता है ना। वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और जितने भी हम सब लोग हैं वो उस मंदिर के, उस घर के, उस शरीर के अंग हैं हम, है ना। शरीर के अंदर बहुत सारे अंग हैं, छोटे छोटे भी हैं, बड़े बड़े भी हैं, लेकिन यदि एक छोटा सा अंग भी हमारे शरीर का निकल जाए तो पूरे शरीर को डिस्टर्ब कर देता है। इवन अगर हमारे शरीर के अंदर की तरफ से भी
कोई छोटी सी चीज़ या कोई लीवर या कोई हमारे किडनी या फिर हार्ट में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाए तो पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाता है। मेरे प्रियो, आप भी उस शरीर का हिस्सा हैं, आप भी उस परमेश्वर की जो कलीसिया है, उस परमेश्वर की जो शरीर है, उसकी बॉडी है, उसका आप हिस्सा हैं। आप अपने आप को छोटा मत समझिए। आप ये मत समझिए कि आपके पास तो कोई शक्ति ही नहीं है। आप ये मत समझिए कि आप चंगाई नहीं कर सकते, आप प्रचार नहीं कर सकते, आप किसी को वचन नहीं सुना सकते। कोई ज़रूरत नहीं है। छोटा सा काम, छोटी सी सेवा भी आपकी उस परमेश्वर के उस मिशन के अंदर योगदान दे सकती है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि हम इस पृथ्वी का नमक हैं, हम इस पृथ्वी की ज्योति हैं। अपनी ज्योति को खोने ना दें, हम अपने नमक के स्वाद को खोने ना दें। यदि हमने अपने स्वाद को खो दिया, यदि हमने अपने ज्योति को खो दिया, तो फिर कौन है जो इस संसार को उजियाला देगा? कौन है जो इस संसार में टेस्ट को बढ़ाएगा, जो इस संसार को स्वाद प्रदान करेगा? मेरे प्रियो, आज मैं आप सब लोगों से विनती करना चाहता हूं, सिर्फ जो मसीह भाई बहन है उनसे विनती करना चाहता हूं कि आप लोगों के ऊपर आज इस संसार का बोझ है, अपना छोटा सा योगदान परमेश्वर की इस कार्य के अंदर, इस सेवा के अंदर आप दीजिए। मैं यकीन मानिए, आपका छोटा सा काम भी, आपकी छोटी सी प्रार्थना भी, आपकी छोटी सी धार्मिकता का काम भी, आपकी अच्छाई का काम भी, आपकी पवित्रता को कायम रखने का काम भी उस परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा काम है। मेरे प्रियो, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, अपने आप को गलत बातों की तरफ ना जाने दें, अपने आप को उस शैतान के पीछे ना जाने दें। अपने शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाएं, इस शरीर को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दाम देकर मोल लिया हुआ है। हम अपने नहीं हैं। हम जो हमारा जीवन था वो तो कब का ख़त्म हो चुका है। मेरे प्रियो, हम तो शायद मरने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने खून को बयाने के रूप में देकर हमें खरीद लिया है। तो हम अपने नहीं हैं। हमारे जीवन से हमेशा उस परमेश्वर की महिमा होने पाए। यदि हम उसकी महिमा के लिए कुछ काम ना कर पाए तो ये जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में उपकार किया है, ये एक उधार की तरह सारी ज़िंदगी हमारे ऊपर रहेगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज आप अपनी धार्मिकता और अपना पवित्रता का योगदान उस परमेश्वर के कार्य के अंदर दे, ताकि हम थोड़े से लोगों के कारण, हम मसीह लोगों के कारण, हम धर्मी लोगों के कारण, हम पवित्र लोगों के कारण ये पूरा संसार बचाया जाए। हमारी छोटी सी प्रार्थना आज इस परमेश्वर इस पूरे संसार के लिए छुटकारे का कारण हो सकती है। आज एक छोटी सी प्रार्थना आपके पड़ोसी के लिए छुटकारे का कारण हो सकती है। आज आपकी छोटी सी प्रार्थना आपके भाई के लिए, आपकी बहन के लिए या आपके दुश्मन के लिए भी छुड़ौती का कारण हो सकती है। तो अपने स्वभाव को हमें नहीं भूलना है ना। हमारा स्वभाव क्या है? परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारा स्वभाव है प्रेम करना, है ना। जैसे नमक का स्वाद होता है नमकीन, किसी चीज़ को नमकीन करना, और ज्योति का काम होता है दूसरों को प्रकाश देना, वैसे ही हमारा काम क्या है? हमारा काम है प्रेम करना। अपने इस प्रेम करने वाले स्वभाव को ना छोड़ें, और सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम हमें करना है। परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को दिखाना है। कैसे? अपने आप को धर्मी बनाकर, अपने आप को पवित्र बनाकर। यदि हम धार्मिकता और पवित्रता में जीवन नहीं जिएंगे तो शायद हम लोग भी उन सदोम और अमोरा की तरह बन जाएंगे, और शायद परमेश्वर क्रोध में आकर इस संसार को नाश कर सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी वैल्यू बहुत बड़ी है, आपका मूल्य बहुत बड़ा है। एक छोटा सा व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है। वचन में लिखा है कि एक धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो अपने आप को प्लीज़ छोटा ना समझिए, अपने आप को गरीब ना समझिए, अपने आप को तुच्छ ना समझिए, अपने आप को मूर्ख ना समझिए, क्योंकि मूर्ख है आप हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप तुच्छ हैं तो आप अपने आप को धर्मी बना सकते हैं, अपने आप को पवित्र बना सकते हैं। यदि आप गरीब भी हैं तो एटलीस्ट आप सबसे प्रेम तो कर सकते हैं। आपके पास धन नहीं है लेकिन आपके पास प्रेम तो है ना। यदि आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपके पास पवित्रता तो है, आपके पास धार्मिकता तो है, तो हमें वही करना है। मेरे प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अपने आप को उस परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हमें बनाना है, और उस परमेश्वर की उस सेवा के अंदर हमें अपने आप को खड़ा करना है, ताकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न होकर हमें भी आशीष दे और हमारे द्वारा बहुत से लोगों को आशीष दे सके। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सभी को जय मसीह की।